तो हम समझ रहे हैं कि हम यहाँ से जाकर के कैसा बिहेव करें अपने साथ, सोसाइटी के साथ, अपने माता पिता के साथ। सबसे पहले अच्छा बिहेव हमारा खुद के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? जैसे हम सुबह यम नियम सीख रहे हैं आजकल, ठीक है, सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे, और नजर। तो सुबह हम बिहेवियर सीख रहे हैं कि हमें खुद के साथ और सामने वाले के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। तो अब हम जब यहाँ से जाएंगे, अभी तक क्या है, आप लोगों को डंडे से चलाया जाता है। डंडे से मतलब बच्चे होते हैं तो बच्चों को समझाना पड़ता है, टीचर्स को, कि ऐसे करो ऐसे करो। अब जब आप जा रहे हैं 12th पास करके, तो ऐसा माना जाता है कि अब आप बड़े हो गए हैं, यानी आप किसी के कंट्रोल में रहने वाली स्थिति नहीं है। अब अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो। पहले से गुरुकुली शिक्षा होती थी तो 25 वर्ष तक तो गुरुकुल में ही रहता था, तो बहुत कुछ सीख जाता था। अब पढ़ने लिखने की सिचुएशंस और व्यवस्थाएं अलग प्रकार की हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो आपका डेटा है, यहाँ से गुरुकुल से जो भी संस्कार आपने ग्रहण किए हैं, वो आपको लाइफ जीने में हेल्प करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ठीक है। तो अब उसमें हमको ये समझना है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले हमको बिहेवियर देखना है कि एटीट्यूड, बिहेवियर हमारा सबसे पहले खुद के प्रति कैसा होना चाहिए। किसके प्रति? हाँ। तो अब हम जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन है, सबसे ज्यादा ध्यान हमें किसकी रखने की जरूरत है? माही जी के लिए तालियां। उन्होंने बोला खुद की। माही जी ने बोला कि सबसे पहले यदि हमको ध्यान रखने की जरूरत है तो वो किसकी है? खुद की। तो मतलब हमें सबसे पहले अपने साथ कैसा बिहेवियर रखना है, ये सीखने की जरूरत है, ठीक है। अब जब हम खुद के ध्यान रखने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम किसका ध्यान रखेंगे? खुद का ना। खुद में किसका? मतलब हम अपने आप को जब शीशे में देखें तो हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? अपना शरीर दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले किसका ध्यान रखेंगे? अब देखो, ये कोई बर्डन नहीं है। अब आप सोशल मीडिया पे आजकल देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको शरीर के लिए। लोग पैसे कमा रहे हैं, आपको नई नई चीजें बता करके, नई नई रेसिपी बता करके आपको बोलते हैं कि आप ये खाओ, वो खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ। व्यक्ति को लगता है मैं क्या खाऊं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है ये ना खाओ, ठीक है। तो लोग इस बात से पैसे कमा रहे हैं। तो अब हमको ये भी देखना है कि अगर मुझे बिहेवियर की जब मैं बात करूं, मुझे अपने साथ कैसा व्यवहार रखना है, तो मुझे देखना है मुझे अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना है। अब कोई हमें जबरदस्ती हमारे शरीर की मदद करने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारी बॉडी के प्रति? जैसे आप यहाँ 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, लेकिन आप देखोगे तो सारी दुनिया ये कह रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कह रही है कि नहीं कह रही है? कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना। अब ये हमारे एक एटीट्यूड है या आपका संस्कार बना हुआ है। अगर आप यहाँ रह करके जो 4 बजे उठने वाली बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली बात है, उसके बाद व्यायाम करने वाली बात है, पानी सुबह उठ के पानी पीने वाली बात है, अपनी दिनचर्या फटाफट करके अपने वर्क रूटीन पे जाने की बात है, ये जो चीज है अगर आपने इसको करते हुए पीछे एक पॉजिटिव भाव बनाया होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखी होगी कि ये तो बहुत अच्छा है, दुनिया इससे तो पैसे कमा रही है, आपको ये सिखा रही है कि सुबह 4 बजे उठो। क्या हमको पता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? पता है कि नहीं है? तो हमें किसी और से सीखना पड़ेगा ये। अब आप यहां से घर जाके नहीं भी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे तो कोई आपको कुछ देखने वाला है? कोई रोकने वाला है? ईश्वर देखता है लेकिन रोकता नहीं है, हाथ पकड़ के नहीं रोकता, अंदर से जरूर हिंट करेगा। बुरा करेंगे तो हिंट करेगा, अच्छा करेंगे तो उत्साह देगा, वो तो जरूर होगा, लेकिन हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा हमें कभी भी, क्योंकि हमको कर्म करने में उसने क्या रखा है? स्वतंत्र रखा है। अब हम अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम क्या इस अपने गुरुकुलीय रूटीन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली।
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना ध्यान या शरीर का ध्यान रखना चाहती हूं क्या, है ना। क्वेश्चन करना है ना हमें अपने आप को। अब मेरा एटीट्यूड है मुझे उठना है 4 बजे, मेरे को उठना है, बस मैं उठूंगी, मुझे क्या लेना देना किसी से। ये मेरी अपनी सोच है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर पीछे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग और भाव बनाया होगा और हमें उसका लाभ पता होगा, तो हमें, मेरी माँ को मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कि गुरुकुल से घर, गुरुकुल तो तू 5 बजे उठ जाती थी, गुरुकुल तो तू 4 बजे उठ जाती थी, घर में तू कितने बजे उठ रही है, तेरे को शर्म नहीं आती। ऐसी सेंटेंसेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं घर में। माँ को ये बोलना पड़ रहा है, मतलब मैंने 8 साल गुरुकुल में मैं 5 बजे उठी हूं। नाउ मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरी माँ जो घर में रहती थी, जिन्होंने गुरुकुलीय दिनचर्या को किया ही नहीं, जिस पिताजी ने गुरुकुलीय दिनचर्या को किया ही नहीं, बात तो ये होनी चाहिए थी कि मुझे उन्हें सिखाना चाहिए था, क्योंकि मैं गुरुकुल से इतने साल सुबह अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए प्रैक्टिस करके आई हूं, लेकिन घर में मुझे किसको बताना पड़ रहा है, मेरे पेरेंट्स को मुझे सिखाना पड़ रहा है। तो फिर मैंने प्रैक्टिकली अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए स्कूल में या गुरुकुल में क्या सीखा। अब हम 90% नंबर लाओ, उससे कोई फर्क पड़ेगा? 90% नंबर ला करके हम डॉक्टर बन जाएं और हमें अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस ना हो, तो क्या हमने प्रैक्टिकली कुछ सीखा? हाँ या ना? नो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और एक जो गया उसको बताना नहीं पड़ा, उसने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मेरे को तो हैबिट है और मुझे मालूम है ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी खाने पीने में, सुनने में, बैठने में, उठने में, बात करने में, मेरी दिनचर्या में, मेरे फिजिकल बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मेरे एटीट्यूड में आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या मुझे पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है? हाँ या ना? पेरेंट्स को सिखाना चाहिए आपको। अब ये तो शर्म वाली बात है ना कि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि क्या बात है जल्दी क्यों नहीं उठ। ये तो बहुत ऐसी बात है कि मतलब हमने माथा फोड़ा फिर स्कूल में जाके या गुरुकुल में इतने साल रह करके। बात समझ में आ रही है? तो एटीट्यूड का ध्यान रखिएगा, अपना बिहेव देखिएगा, आपका आपके प्रति क्या बिहेव है। आप अपने घर वालों के प्रति वो बिहेव नहीं करेंगे, आप किसके साथ करेंगे? खुद के साथ। अगर कोई हमको हमारा ध्यान रखने के लिए बोल रहा है, मतलब हमारा बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं है। और जो अपने साथ ठीक बिहेवियर नहीं रख सकता, अपने को ठीक नहीं रख सकता, वो कभी दूसरे को ठीक रख सकता है? कभी नहीं। हम सोसाइटी को बनाने वाले हैं ना आगे जा करके। इज इट? एग्री? तो अब हम सोसाइटी को बनाने वाले हैं, तो मेरा एटीट्यूड पहले मेरे प्रति तो पॉजिटिव हो, तब जाके तो मैं दूसरे की रक्षा करूंगी ना। रक्षा तो आप ही करोगे, बनाने वाले तो आप हो सोसाइटी को। फैमिली आप बनाने वाले हो, कल दूसरे को सिखाओगे, कुछ पोस्ट पे जाओगे दूसरे को सिखाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। और हमने जो प्रैक्टिस किया है उसको वी हैव टू कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? दूसरे को ना बताना पड़े कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए कोई थर्ड पर्सन आके बता रहा है जिसने सीखा ही नहीं है।